नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी 360 डिग्री सीरीज में। उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और दीपावली के पावन पर्व पे आनंद ले रहे होंगे। सभी का स्वागत रहेगा। तो इसी के बीच में कुछ तैयारी भी कर ली जाए ताकि कंटिन्यू रहे एक बार के लिए स्टडी पैटर्न। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राधे राधे बच्चों। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सभी बच्चे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चे फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत रहेगा बच्चों। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सभी बच्चे। राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लो भाई, सुबह 9 बजे की क्लास में सभी का स्वागत। और स्वागत से पहले नहीं, स्वागत के बाद सबसे पहली बात करें तो यहां पर आप लोगों के लिए जरूरी सूचना जो कि आप लोगों से मिस नहीं हो जाए, याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि उत्कर्ष का दिवाली ऑफर आप लोगों के सामने आ रहा है। 24 अक्टूबर तक इसकी डेट है और इसके अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। संग में एक्स्ट्रा 13% का ऑफ मिलेगा ऑन टॉप कोर्सेज के ऊपर। वो टॉप कोर्सेज कौन से होने वाले हैं अभी बताए जाएंगे। कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। और सबसे बड़ा, फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। अब बात करें आप लोगों के सामने पहले क्वेश्चन के आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे, आप लोगों के सामने करेक्ट आंसर देना है। बी कॉन्फिडेंट फॉर द आंसर। करेक्ट आंसर देंगे बच्चों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? लीजिए भाई, आप लोगों के सामने कीवर्ड पे बात करने की कोशिश करें। अ 68-year-old वुमेन विद क्रोनिक हार्ट फेलियर रिसीविंग फ्यूरासेमाइड ट्वाइस डेली, ही बिकम कंफ्यूज्ड, रिपोर्ट्स मसल वीकनेस, ईसीजी शोज यू वेव, विच इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इज मोस्ट कॉमनली लाइकली कॉज दिस? दो भाई, दो करेक्ट आंसर दो। कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है बच्चों आप लोगों को। देखो बच्चों, यहां पर कीवर्ड पे बात करने की कोशिश करें। सभी ने अपना आंसर देना शुरू कर दिया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है यहां पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है भाई। ठीक है साहब, लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे आप उस पेशेंट को क्या दे रहे हो? उस पेशेंट को आप लोग फ्यूरासेमाइड दे रहे हो। लो भाई, फ्यूरासेमाइड भी दे दिया, जो कि एक प्रकार का क्या है? लूप डायूरेटिक्स है। जो कि एक प्रकार का क्या है? लूप डायूरेटिक्स है। समझ रहे हैं? लूप डायूरेटिक्स है, याद रखना। और जिसके कारण से क्या होगा? हाइपोकैलेमिया होगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करने की कोशिश करें, फ्यूरासेमाइड भी दे दिया और पेशेंट में मसल वीकनेस आ रहा है और संग में ईसीजी में एबनॉर्मल यू वेव आ रही है। यू वेव आ रही है। यू वेव किस में इंडिकेट होती है? हाइपोकैलेमिया में। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? सही बच्चों ने अपना बेस्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा हाइपोकैलेमिया। Here are the correct answer will be the hypokalemia। अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोकैलेमिया के कारण क्या क्या आपको पता है? हाइपोकैलेमिया के कारण अगर बात करने की कोशिश करें, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया, सबसे पहले बात करें, कहते किसे हाइपोकैलेमिया? व्हेन सीरम पोटेशियम वैल्यू किससे कम हो जाए? बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए। 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए, दैट इज कंडीशन वी आर कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। समझ में आई बात? इसे अपन हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। कारण में रहेगा सबसे पहला एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज्यादा यूज करने के कारण से। कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड? पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहेगा, उसको अपन लोग बोलेंगे बच्चों कौन सा? पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहेगा आप लोग के सामने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा जो रहेगा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बच्चों। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोले तो एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा मात्रा में होगा तो ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा और पोटेशियम का एक्सक्रिएशन बढ़ा देगा, जिसके कारण से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। यही बता रहा हूं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कारण से ग्लूकोज का वैल्यूएशन बढ़ेगा,
जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो इसके लिए इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी। इंसुलिन का प्राइमरी काम होता है ग्लूकोज को घटाना, लेकिन सेकेंडरी काम होता है पोटेशियम को शिफ्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। इसका मतलब अत्यधिक इंसुलिन की मात्रा से हाइपोकैलेमिया रह सकता है। तो दोबारा से हाइपोकैलेमिया। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें, ऐसी कंडीशन जिसके कारण से डायूरेसिस हो रहा हो। डायूरेसिस किसके कारण हो रहा है? पहले नंबर पे लिख देंगे आप लोग, पहले नंबर पे लिख देंगे डायबिटिक इंसिपिडस, दूसरे नंबर पे लिख देंगे अल्कोहल कंजप्शन, तीसरे नंबर पे लिख देंगे, तीसरे नंबर पर लिख देंगे आप लोग, और वो रहेगा बच्चों डायूरेसिस में अल्कोहल कंजप्शन, डायबिटिक इंसिपिडस, और तीसरे नंबर पर जो आपके पास में रहेगा वो रहेगा बच्चों आप लोगों के पास में लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स इन सब कंडीशंस में क्या हो रहा है? आप लोग एक बार देखें, इन सब कंडीशंस में पॉलीयूरिया हो रहा है। इन सब कंडीशंस में क्या हो रहा है? इन सब कंडीशन में पॉलीयूरिया हो रहा है। और पॉलीयूरिया की कंडीशन में क्या होगा? पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। पॉलीयूरिया की कंडीशन में क्या होगा? पोटेशियम का लॉस हो जाएगा बच्चों, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर में पूछेगा आप लोगों से नेक्स्ट कॉज, तो याद रखना जीआई लॉस। जीआई लॉस चाहे तो कोई सा भी हो, चाहे तो वो अपर जीआई लॉस हो, चाहे तो वो लोअर जीआई लॉस हो, चाहे तो वो अपर जीआई लॉस हो, चाहे तो वो लोअर जीआई लॉस हो बच्चों, कहीं से भी लॉस हो, चाहे तो वो डायरिया के फॉर्म में लॉस हो, चाहे तो वो वॉमिटिंग के फॉर्म में लॉस हो। ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया ही देखने को मिलेगा। ईसीजी फाइंडिंग को लेकर के बात करें तो एबनॉर्मल यू वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी। एबनॉर्मल यू वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और फ्लैटेंड टी वेव देखने को मिलेगी। फ्लैटेंड टी वेव देखने को मिलेगी बच्चों, याद रख लेना। अगर आपसे इंटरवेंशन की बात करने की कोशिश करें, इंटरवेंशन को लेकर के बोला जाए, अगर आप लोगों से इंटरवेंशन को लेकर के बोला जाएगा तो याद रखिएगा, इंटरवेंशन में आपको पोटेशियम कभी भी डायरेक्ट आईवी बोलस फॉर्म में पुश नहीं करना है, सेक्यूटेनियस नहीं देना है, इंट्राडर्मल नहीं देना है, इंट्रामस्कुलर नहीं देना है। तो कैसे देना है? आईवी इन्फ्यूजन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूएंट रेंज क्या रहेगी? 1 to 10 मिलीक्यूलेंट पर ml के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे? इसको डाइल्यूट करेंगे। फ्लो रेट क्या रहेगी? फ्लो रेट क्या रहेगी? 10 to 15 मिलीक्यूलेंट पर आवर के हिसाब से, 10 to 15 मिलीक्यूलेंट पर आवर के हिसाब से आप इसको क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। पोटेशियम कंटेनिंग फूड देंगे, जैसे कि आप लोगों से बोला जाता है बनाना, जैसा कि आप लोगों से बोला जाता है बनाना, पोटैटो, ये चीजें आप लोगों को उसको पोटेशियम रिच कंटेनिंग फूड देना है। पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड देना चाहेंगे तो आरएल आप लोग उसको दे सकते हैं, याद रख लेना, क्योंकि इसमें पोटेशियम रिच मात्रा में होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई, फटाफट से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। लीजिएगा भाई, दूसरा क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। Nurse is caring for a client with chest tube connected to a water seal drainage system. The nurse observe continue bubbling in the water seal chamber. भाई सबसे पहली बात आपको बबलिंग कंसेप्ट को याद रखना है। बबलिंग कंसेप्ट, सबसे पहली बात करें इंटरमिटेंट बबलिंग, कंटिन्यूअस बबलिंग और नो बबलिंग, इन तीनों चीजों को याद कर लेना भाई, ये जरूरी रहेंगी। अगर आप लोगों से बोला जाए कि वाटर सील चैम्बर में यदि इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिल रही है, दैट विल बी द नॉर्मल फाइंडिंग, इट विल बी इंडिकेट द प्रोसीजर इज बीन वर्क ऑन गुड कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन में प्रोसीजर वर्क ऑन पर है।
क्योंकि इंटरमिटेंट बबलिंग सिर्फ ओनली एंड एक्सपायरेशन, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, जब पेशेंट सांस बाहर निकालेगा तभी आप लोगों को सुनाई देगा, दिखाई देगा बिट इंटरमिटेंट बबलिंग। लेकिन कंटिन्यूअस बबलिंग नोटिफाई फिजिशियन करना पड़ेगा, नोटिफाई फिजिशियन करना पड़ेगा कंटिन्यूअस बबलिंग में, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा एयर लीकेज को। ये किसको इंडिकेट करेगा? एयर लीकेज को इंडिकेट करेगा, याद रखना। नो बबलिंग, नो बबलिंग की कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों को ट्यूब को चेक करना है फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन और किंक। फिर उसके बाद में देखना है लंग्स फुल्ली एक्सपेंडेड हो चुके हैं नहीं हुए, लंग्स फुल्ली एक्सपेंडेड हुए हैं या नहीं हुए। और फाइनली नो बबलिंग इंडिकेट करेगा डेथ को। तो या तो अगर बबलिंग्स नहीं आ रही है इसका मतलब ट्यूब किंक हो चुकी है, या फिर लंग्स फुल्ली डेवलप एक्सपेंड हो चुके हैं, मतलब ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, और या फिर पेशेंट की डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंटिन्यूअस बबलिंग देखने को मिल रही है, कौन सी कंटिन्यूअस बबलिंग? क्या लिखा है मैंने? नोटिफाई फिजिशियन, क्लैम द ट्यूब, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, असेस फॉर एयर लीकेज एंड इंक्रीज सक्शन प्रेशर। करेक्ट आंसर सी रहेगा भाई। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह नोटिफाई फिजिशियन करना पड़ेगा और ये इंडिकेट करेगा एयर लीकेज की कंडीशन को। भैया वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोग के सामने। करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई, करेक्ट आंसर देते हुए सही बच्चे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर दीजिएगा। विच फाइंडिंग इन द पोस्टमार्टम क्लाइंट 12 आवर आफ्टर द डिलीवरी इंडिकेट्स अ नीड फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन? लॉचिया रुब्रा विद स्मॉल क्लॉट, RSA, रुब्रा सिरोसा और एल्वा, RSA। लॉचिया रुब्रा की फॉर्म में जो निकल रहा है फर्स्ट 4 डेज के अंदर निकलेगा, मतलब ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। फंडस फर्म एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, अगर आप लोगों से पूछा जाए पहले 4 दिन के अंदर रुब्रा निकल रहा है, इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। अगर आप लोगों से पूछा जाए फंडस कहां पर है बच्चों, अम्बलाइकस के लेवल के ऊपर है, तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी। पहले 12 से 24 घंटे पोस्टमार्टम पे फंडस इज जस्ट अबव द अम्बलाइकस, और अगर अबव द अम्बलाइकस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? बॉगी यूट्रस बोलेंगे, सॉफ्ट यूट्रस बोलेंगे। तो एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस इट्स अ नॉर्मल, अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस इंडिकेट द बॉगी यूट्रस। लिख दें फंडस above the level of umbilicus indicate the boggy uterus, और बॉगी को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट यूट्रस, जो कि एक पीपीएच का कॉज करेगा। सैचुरेटेड पेरिनियल पैड इन 10 मिनट इंडिकेट द एक्टिव ब्लीडिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन डी माइल्ड आफ्टर पेन। भैया याद रखना, सैचुरेटेड अगर आपके सामने, गौर से समझ लीजिएगा, सैचुरेटेड पेरिनियल पैड आपके 10 मिनट के अंदर देखना को मिल रहा है, तो बच्चों ये पीपीएच को इंडिकेट करेगा, जो कि एक इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी होती है बच्चों, याद रख लेना। समझ रहे हैं? इसके लिए तुरंत ही आप लोग को यूट्राइन एटॉनी को असेस करना है और तुरंत ही यूट्राइन एटॉनी को इंटरवेंट करना है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा भाई, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है भाई, करेक्ट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। A patient with type 1 diabetic mellitus, nausea, fruity and कुस्मोस रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है भाई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। देने भाई, दो फटाफट से आंसर दो, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? 7.50 पीएच बढ़ेगी, ठीक है भाई। एसिडोसिस हटाओ इसको, एसिडोसिस पीएच घटेगी, PCO2 SCO3। आई थिंक सभी बच्चों ने अपना एक्यूरेट आंसर दिया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रखा जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर रिपेयरिंग 5000 यूनिट सबकुटेनियसली, विच साइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? विच साइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट भाई? बच्चों 5000 यूनिट आप लोगों को 1 एम्प्यूल अगर आप लोगों को एडमिट करना है हेपेरिन सबकुटेनियसली, तो सबसे बेस्ट साइज होती है एब्डोमन से 2 इंच फ्रॉम द अम्बलाइकस। एब्डोमन में जैसे ये मान लीजिएगा, ये आपके सामने अम्बलाइकस है, इससे 2 इंच अपार्ट फ्रॉम एनीवेयर, एंड दैट इज वी आर कॉल्ड द लवर हैंडल जोन। ये भी आप लोगों को याद रखना है, दैट इज वी आर कॉल्ड लवर हैंडल जोन। इट इज द बेस्ट साइट फॉर इंजेक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को एडमिट करने का बेस्ट साइट आपके पास में यही रहता है। करेक्ट आंसर बच्चों डेल्टॉइड वास्चस लैटरलिस और ग्लूटियस मीडियस नहीं रहेगा। वास्चस लैटरलिस इंट्रामस्कुलर का टाइप होता है, जो कि बेस्ट रहता है बच्चों किसके? न्यूबॉर्न इन्फेंट में, क्योंकि वेल डेवलप मसल्स। वास्चस लैटरलिस मसल सी होती है जिसे बोलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, यहां पर लगाते हैं बच्चों, समझ रहे हैं। अगर हम बात करें ग्लूटियस मीडियस, ये बच्चों, और डेल्टॉइड, ये सभी बच्चों क्या इंट्रामस्कुलर साइट्स है। दीज ऑल आर द इंट्रामस्कुलर साइट्स, दीज ऑल आर द इंट्रामस्कुलर साइट्स। ओनली सिंगल वन ऑप्शन सी इज द सबक्यूटेनियस साइट। करेक्ट आंसर बचा हुआ ही रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, हाईलाइट कर दे इसको। लो भाई, करेक्ट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोगों के सामने। A client with schizophrenia shares the voices and telling me to jump. The nurse best response. एक schizophrenia का पेशेंट है, वो कह रहा है the voices are telling me to the jump. एक आवाज आ रही है जो ये कह रही है कि मुझे कूदना चाहिए, समझ रहे हैं। एक आवाज आ रही है जो ये कह रही है मुझे कूदना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप लोग का रेस्पॉन्स क्या रहेगा? द वॉइसेस आर नॉट रियल। सबसे पहली बात, आप उसको क्लियर कट मेंशन नहीं कर सकते हैं। द वॉइसेस आर नॉट रियल, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप लोगों को, आपको पता है वो हेलुसिनेशन की कंडीशन है, और दैट इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन कंडीशन। आप उसकी बात को अगर मना करोगे तो वो आपके ऊपर फेथ जो बना है वो आपको तोड़ देगा। आई डोंट हियर द वॉइस बट आई अंडरस्टैंड दैट दे आर द रियल टू यू। मेरे को सुनाई तो नहीं दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तविकता में हकीकत है। तो बच्चों, इससे आप लोगों का कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, रैपॉर्ट बिहेवियर मेंटेन होगा, वो आप पे विश्वास करेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को आपके संग में शेयर करेगा। आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यू नीड टू इग्नोर दैम। आप उसको ये नहीं बोलोगे इसको इग्नोर करो, यू आर टू बी हेलुसिनेटिंग। आप उसको ये नहीं बोलोगे आप हेलुसिनेटेड हो। चले बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। Which assessment finding in a client with the cirrhosis suggest hepatic encephalopathy? फटाफट से बताएंगे भाई, फटाफट से बताएंगे भाई।
विच असेसमेंट फाइंडिंग क्लाइंट इंडिकेट सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर क्या होता है भाई, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर यूरिया साइकिल डायमिनिश्ड हो जाता है, और जब यूरिया साइकिल डायमिनिश्ड हो जाएगा तो अमोनिया यूरिया में चेंज नहीं होगा, एक हाई टॉक्सिक सब्सटेंस लो टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। कौन बढ़ जाएगा, अमोनिया, अमोनिया बढ़ जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर में परमेबल होता है, क्रॉस कर जाएगा और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कॉज करेगा। और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन में पेशेंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रिगर साइन देखने को मिलेंगे। यहां पर पेशेंट में एस्टेरिक्सिस, अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर्स, अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों, अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप दुनिया से अलग चल रहे हो, और जो अलग चलता है, अकेला चलता है, वही सिलेक्शन लेता है। बच्चों याद रखिएगा, दुनिया इस समय सो रही है, मौज मस्ती करने के बाद में आप लोग मेहनत कर रहे हो, और अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो इसका मतलब परिणाम भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि रुकना नहीं, थकना नहीं, लाइफ में चलते रहने का। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा। यू आर ऑन टू द गुड प्लेटफॉर्म एंड गुड वे, आप सही दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल विश्वास के संग में जुड़ते जाएं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है। A nurse is teaching a client about the warfarin therapy. Which statement by the client indicates understanding? एक नर्स है, वो टीच कर रहा है क्लाइंट को वारफेरिन थेरेपी के बारे में। Which statement by the client indicates understanding? I can take aspirin for headache. Which statement by the client indicates understanding? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये समझ चुका है, मतलब सभी गलत होंगे, बाकी एक सही होगा। वॉरफेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। वॉरफेरिन एक प्रकार का ओरल एंटीकोगुलेंट है। ओरल एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन नहीं करेगा, मतलब रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहेगा। एस्पिरिन भी एक रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का काज करता है, ब्लड थिनर की तरह वर्क करता है, दोनों एक साथ नहीं चलनी चाहिए। आई विल ईट कंसिस्टेंटली अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जब वॉरफेरिन देते हैं तो इसका एंटीडोट विटामिन के होता है, तो विटामिन के प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाएगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में। ग्रीन लीफ वेजिटेबल में अगर आप लोग वॉरफेरिन ले रहे हो और संग में ग्रीन लीफ वेजिटेबल ले रहे हो, मतलब वॉरफेरिन का आप एंटीडोट ले रहे हो। वह समझ में आई बात? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंट अमाउंट में लेना है ग्रीन लीफ वेजिटेबल, समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। आई विल स्टॉप द मेडिकेशन इफ आई नोटिस द ब्रूशिंग। आप लोगों से ऑप्शन सी कह रहा है, गौर से समझिएगा कि आप लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? आप अपने हिसाब से ब्रूशिंग इंडिकेट कर रहे हैं ब्लीडिंग को, मैं मानता हूं। इसके लिए आप लोग को रिपोर्ट करना है प्रोवाइडर को बच्चों, समझ रहे हैं। पेशेंट को रोकना कुछ भी नहीं है, आप लोग डॉक्टर को बता सकते हैं गलत। आई कैन ड्रिंक वाइन डेली, मुझे डेली ड्रिंक पीना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब आप लोग क्या आंसर देंगे इसके अंदर, और सोच लीजिएगा भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया।
एक बार के लिए बात करें, आई विल ईट कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल आई कैन। देखो सबसे पहली बात, कभी भी कोई भी ड्रग आप अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते हो। गलत गलत गलत। करेक्ट आंसर फिर हम बी मानेंगे। कंसिस्टेंटली का मतलब इसमें कंटिन्यू नहीं है। कंसिस्टेंटली का मतलब है आप लोग को कॉन्स्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल आप लोग को एक प्रचुर मात्रा में रखना है, कम भी रखना है। मतलब एक बार के लिए अगर हम मानेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा, नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन को गलत मान लीजिएगा, या फिर आप मानेंगे तो फिर ऑप्शन बी को मानेंगे। हालांकि एंटीडोट की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन एक टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए भी अपन मान सकते हैं कि वॉरफेरिन का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए भी अपन ये मान सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप आंसर बी को मानेंगे या फिर इसको गलत ही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। या फिर आप लोग कह सकते हैं इट्स क्वेश्चन बिकम रॉन्ग। चिंता ना करें बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर पे आ जाइएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर पे बढ़ेंगे। अ न्यूबॉर्न हैज ए हार्ट रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट, इरेगुलर रेस्पिरेशन, सम फ्लैक्शन, वीक क्राई एंड एक्रोसाइनोसिस। व्हाट इज द अबगार स्कोर? अबगार स्कोर निकालो भाई। कौन कौन से 5 साइन होते हैं? सबसे पहले लिखो हार्ट रेट, दूसरे नंबर पे लिखो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, तीसरे नंबर पे लिखोगे बच्चों मसल टोन, चौथे नंबर पे लिखोगे रिफ्लेक्स इरेटेबिलिटी, पांचवें नंबर पे लिखोगे एक्रोसाइनोसिस कलर। यहां पर बात करने की कोशिश करें, हार्ट रेट हमेशा कंफ्यूजन का रहता है 100 पे, लेकिन यहां पर 90 दे रखा है। 100 से कम होता है 1 पॉइंट देते हैं भाई। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आपका क्या कह रहा है? इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, इरेगुलर रहेगा 1 पॉइंट देंगे भाई। मसल टोन, मसल टोन के अंदर फ्लैक्शन आ रहा है 1 पॉइंट देंगे भाई। फ्लैक्शन आ रहा है 1 पॉइंट देंगे। रिफ्लेक्सिस में इरेटेबिलिटी देखने को मिल रही है, पेशेंट में वीक क्राई देखने को मिल रही है। समझ रहे हैं? फिर आप लोग कितना देंगे? 1 पॉइंट देंगे। एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन आ रही है, एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन आ रही है, ब्लू एक्सट्रीमिटी हो रहा है, पिंक बॉडी हो रही है, 1 पॉइंट देंगे। जोड़ दो भाई, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। करेक्ट आंसर 5 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, धमाकेदार क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई।
ए क्लाइंट विद द COPD इज रिसीविंग द 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, बढ़िया चल रहा है। एबीजी एनालिसिस 3.5 होती है, पीएच हो गई है घट, PCO2 हो गई है बढ़, SCO3 बी हो गया बढ़ 22 से 27। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रिएट, ये बच्चों पार्शियल कंपेंसेटेड होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियल कंपेंसेटेड, समझ रहे हैं। देखो याद रखना बच्चों, मैं एक तरीका बताता हूं, 7.35 से 7.45 के बीच में अगर पीएच आ रही है तो विद कंपेंसेशन लिखना, जो भी आपका यूनिट ऑफ आंसर हो उसमें विद कंपेंसेशन लिख देना। यदि 2 वैल्यू एबनॉर्मल हो, कोई सी भी 2 वैल्यू हो सकती है, चाहे तो पीएच, PCO2 या पीएच या SCO3, 2 वैल्यू कोई सी भी एबनॉर्मल हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू नॉर्मल हो, कोई सी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पीएच PCO2 एबनॉर्मल है, SCO3 नॉर्मल है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो विदाउट कंपेंसेशन आएगा। लेकिन ऑल थ्री वैल्यू अगर एबनॉर्मल हो तो इसमें आएगा पार्शियल कंपेंसेशन। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन के अंदर एक बार देखने की कोशिश करें, ये आपके सामने पीएच एबनॉर्मल है, PCO2 एबनॉर्मल है, SCO3 एबनॉर्मल है, तीनों ही एबनॉर्मल है, तीनों एबनॉर्मल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ गए, लंबी क्लास नहीं लेंगे, दीपावली की छुट्टियों के बाद में लंबी क्लास लेंगे, अभी के लिए इतना ही करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और बस। दो भाई 2 आंसर। विच एक्शन बाय द नर्स डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन मालेफिशिएंसी? नॉट टू हार्म, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के संग में अच्छा करना बेनिफिशियंस, किसी के संग में बुरा नहीं करना नॉन मालेफिशिएंसी। अब विच एक्शन बाय द नर्स डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालेफिशिएंसी? एडवोकेटिंग द पेशेंट एडवांस डायरेक्टिव, आप पेशेंट को एडवांस डायरेक्टिव एडवोकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, एडवांस डायरेक्टिव में दिशा निर्देश दे रहे हैं, समझ रहे हैं। एडमिनिस्टर, ये तो आप बेनिफिशियंस है, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन प्रॉम्प्टली, आप पेशेंट को पेन मेडिकेशन दे रहे हैं प्रॉम्प्टली टाइम टू टाइम, बेनिफिशियंस है। डबल चेकिंग मेडिकेशन डोसेज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, आप किसी दवाई को सोचो एक बार, डबल बार चेक कर रहे हो जिसके उसका बुरा नहीं हो, जिससे उसका बुरा नहीं हो। आपकी सोच क्या है? कोई टॉक्सिक दवाई उसको नहीं चल जाए, तो डू नॉट हार्म, किसी के संग में बुरा नहीं हो, इसके लिए आप लोग 2 बार चेक कर रहे हो। क्लासिकल क्वेश्चन बच्चों, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बच्चों, लीजिएगा भैया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जरूरी सूचनाओं के अंदर बात करें तो जरूरी सूचनाओं में बच्चों याद रखना, सबसे पहली जरूरी सूचना है आप लोग के लिए कि भैया दीपावली का ऑफर चल रहा है भैया, अगल बगल वालों को, समाज वालों को, पूरे देश वालों को बता दीजिएगा बच्चों कि यहां पर बच्चों क्या चल रहा है, दीपावली ऑफर चल रहा है। और दीपावली ऑफर में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में बच्चों सभी कोर्सेज पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जो टॉप कोर्सेज है उसके ऊपर 13% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और कोर्स वैलिडिटी तक बच्चों आप लोगों का कोर्स वैलिड रहेगा, एग्जाम तक बच्चों कोर्स आपका वैलिड रहेगा। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस भी वापस हो जाएगी। कौन कौन से और टॉप कोर्सेज है जिसके अंदर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले है नर्सिंग मास्टर पास, एक ऐसा पास जिसके अंदर आप उत्कर्ष ऐप के अंदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए एंटर करते हैं। और इस टाइम पीरियड को देखते हुए नया कोई सा भी बैच अगर अपन के उत्कर्ष ऐप लॉन्च करता है, उत्कर्ष ऐप ज्वाइन करते हैं, तो वो अपने आप आपके लाइब्रेरी में इनबिल्ट हो जाएगा। मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है बच्चों, जबरदस्त बैच है बच्चों। नॉर्थ से 10 से लेकर के आरआरबी सभी प्रकार के बैचेस आप लोगों को इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे बात करें,
नेक्स्ट है आपका सामने नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेमिसाल बैच, जिसके अंदर 50 प्लस क्लिनिकल मास्टर क्लासेस होने वाली है रियल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पे। डोंट मिस द क्लास नॉर्सेट 10 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। नॉर्सेट 10 का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम भी होने वाला है बच्चों, ये भी आपके टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है। टॉप कोर्सेज का मतलब मत भूलिएगा, टॉप कोर्सेज का मतलब है एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे रामबाण 4.0, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए जबरदस्त रामबाण से होने वाला है। रामबाण 4.0 ये याद रखें, ये भी आपके टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है बच्चों। फाइनली बात करें आरआरबी का नर्सिंग ऑफिसर का सुपरिटेंडेंट बेस 2.0 मिल रहा है, वो भी आपके टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है बच्चों। याद रखना ये भी किसके अंदर आ रहा है, टॉप कोर्सेज में। और टॉप कोर्सेज का मतलब क्या है कि फ्लैट 13% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों एसजीपीजे केजीएमयू के नर्सिंग ऑफिसर्स के एमसीक्यू बैचेस आप लोग के लिए मिल रहे हैं बच्चों। फाइनली बात करें एएनएम के बिहार और जेएसएससीओ और यूपी ट्रिपल एस एएनएम बैचेस हो मिल रहे हैं आप लोग के लिए। बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के बैचेस अवेलेबल है। फाइनली बात करें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों एकेडमिक सेशन के भी बच्चों आपके सामने कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज को क्यों छोड़ा जाए, टेस्ट सीरीज पर भी बच्चों अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। चलो बच्चों अब आप लोगों से विदा का टाइम, चलो चलो टन 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 छुट्टी होने वाली है और अब पढ़ाई का टाइम खत्म होकर के अपने परिवार के संग में दोबारा से ज्वाइन अप करें। क्लासेस को रेगुलर टाइम पे देखिएगा, क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है टाइम पे चीज करना। टाइम परिवार को देने का है उसको दो, टाइम किताब को देना है इसको दो, टाइम समाज को देने का है समाज को दो, टाइम खुद को देने का है खुद को दो। चलो बच्चों अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली।